तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको यूज करने पर हमारी एक्यूरेसी लगभग काफी हद तक बढ़ जाएगी। उस इंडिकेटर को हम हमारी कंफर्मेशन के लिए यूज करने वाले हैं। प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, ये दोनों हम मिला दे तो हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी लगभग काफी हद तक बढ़ जाती है। तो आज का जो इंडिकेटर होने वाला है वो है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, यानी कि MACD। देखो MACD है जो RSI की तरह ही है। मैंने पिछले वीडियो में आपको RSI इंडिकेटर के बारे में बताया था, उससे भी काफी ज्यादा ये सही है। देखो MACD होता क्या है, देखो MACD है वो 2 EMA लाइन से बनता है। MACD में बाय डिफॉल्ट 2 EMA होती है, एक होती है 12 डेज EMA और एक होती है 26 डेज EMA। MACD इन दोनों EMA के डिफरेंस से मिलकर एक जो लाइन बनती है उन्हें हम MACD लाइन कहते हैं। देखो MACD में नॉर्मली 2 लाइन होती है, एक होती है सिग्नल लाइन और होती है MACD लाइन। MACD का वर्क क्या है, दो मूविंग एवरेज के बीच में गैप कितना बढ़ रहा है वो हमें बताना। देखो ये गैप क्यों देख रहे हैं हम, दो मूविंग एवरेज होती है। जैसे MACD में मैं आपको एक ट्रेडिंग व्यू में लाइव दिखा देता हूं। जैसे ट्रेडिंग व्यू में आप गए और यहाँ पे आपको इंडिकेटर में जाके सर्च करना है MACD। इंडिकेटर में आपको सर्च करना है MACD, आपको यहाँ पे दिख जाएगा मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आपके सामने नीचे चार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 चार्ट आ रहे हैं तो एक को हटा देना है। तो यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है, एक ब्लू लाइन आ रही है और यहाँ पे एक येलो लाइन आ रही है। ये जो ब्लू लाइन है वो MACD की लाइन है और ये जो येलो लाइन है ना उसे हम सिग्नल लाइन कहते हैं। इस येलो लाइन से ही हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी और यहाँ पे अब ऊपर हम प्राइस एक्शन देखेंगे, नीचे हम इस येलो लाइन को देखेंगे, जिससे हमारी कंफर्मेशन काफी हद तक बढ़ जाएगी और हमारे यहाँ पे ट्रेड लेने में काफी ईजी हो जाएगा। देखो MACD में 2 वैल्यू आती है, बाय डिफॉल्ट आती है, एक 12 EMA और होती है 26 EMA। मतलब पिछले 12 दिन की EMA और पिछले 26 दिन की EMA के डिफरेंस में जो लाइन बनती है उसे हम MACD की लाइन कहते हैं। प्लस में यहाँ पे ये जो येलो लाइन बन रही है ना, ये क्या है, ये जो MACD की लाइन है ना उसके डिफरेंस का 9 EMA, मतलब उसके 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये येलो लाइन। देखो ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ, MACD लाइन होती क्या है, येलो लाइन होती क्या है, ये हमारे क्या काम में आएगी वो मैं आगे बता दूंगा। पहले मैं बता रहा हूँ कि MACD होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि MACD वर्क कैसे करता है। देखो MACD में नॉर्मली ये 2 लाइंस होती है, एक ये हो गई ब्लू लाइन, एक ये हो जाती है येलो लाइन। देखो हमें MACD में क्या देखना होता है, जब ये ब्लू लाइन और ये येलो लाइन आपस में दूर होती है, मतलब इनके बीच में जब गैप बढ़ता है ना, तो ये जिस ट्रेंड में चलती है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। जैसे ये अभी अप ट्रेंड में जा रही है और यहाँ पे इनके बीच में गैप बढ़ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये दूर होती जा रही है, तो अभी ये जिस ट्रेंड में भी चल रही होगी वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा और वहां पे वो और ऊपर तक जा सकता है। और जब भी ये क्रॉस ओवर करती है, देखो यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया है और यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है और ये नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे इनकी लाइन के बीच में गैप बढ़ रहा है। क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, इनकी लाइन के बीच में देखो गैप बढ़ रहा है। जब ये गैप बढ़ता है ना तो आप समझ लो कि ये जिस ट्रेंड में जा रही है वो ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होने वाला है, वो ट्रेंड एक हेल्दी ट्रेंड होने वाला है। अब ट्रेंड देखने का हमारा क्या फायदा होगा, अगर हमें पता रहेगा कि वो ट्रेंड एक हेल्दी ट्रेंड होने वाला है तो उस ट्रेंड में हम उसी साइड ट्रेड ले सकते हैं, जिससे कि हमारा टारगेट जल्दी से हिट होगा। और यहाँ पे देखो MACD है जो हमेशा एक ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करती है। जैसे यहाँ पे देखो ये एक रेंजिंग मार्केट है, तो MACD का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये देखो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो यहाँ पे MACD वर्क करेगी। यहाँ पे फिर से रेंजिंग हो गया थोड़ा बहुत, फिर से ट्रेंडिंग हो गया तो यहाँ पे MACD वर्क करेगी। MACD का प्योर वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है हिस्टोग्राम का। मेन वर्क तो इस हिस्टोग्राम का है, प्लस MACD क्रॉस ओवर का है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो MACD क्रॉस ओवर का क्या अर्थ होता है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रॉस होते ही यहाँ पे आपको सिग्नल ले लेना है। जब मार्केट है जो MACD है जो नीचे से ऊपर जा रहा होता है, देखो यहाँ पे ये क्रॉस हुआ है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हम बाई सिग्नल्स के लिए दे सकते हैं जब हमारा सेटअप बनता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्रॉस होते ही आपके लिए ट्रेड ले लेनी है, क्रॉस होते ही आपको डाउन के लिए ट्रेड लेनी है। यहाँ पे क्रॉस होता है और प्लस हमारा सेटअप दिखता है तो हम यहाँ पे कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। बट अभी आपको 1-2 कंफर्मेशन और देखनी पड़ेगी, वो क्या होती है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे ये MACD यहाँ पे क्रॉस हुआ और यहाँ पे ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे हमारा कोई सेटअप दिख गया। जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ, ये इस पोजीशन पे ये क्रॉस हुआ है, इसने यहाँ पे येलो लाइन ने ब्लू लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे हमारा कोई इतना अच्छा सेटअप नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ट्रेड को यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ये क्रॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे ऊपर गया है, तो जब भी हमारा यहाँ पे अगर सेटअप मिल जाता, जैसे ये मॉर्निंग स्टार बना है, यहाँ पे देखो ये मॉर्निंग स्टार बना है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा सेटअप बना, इसने यहाँ पे क्रॉस किया है, प्लस में हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे कॉल साइड के लिए और यहाँ पे मार्केट भी ऊपर गया है। और जब भी MACD की लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ये नीचे की तरफ यहाँ पे क्रॉस कर दे,
जब भी ये ब्लू लाइन है या येलो लाइन है ये एक दूसरे को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, तो अगर हमारा यहाँ पे ऊपर कोई भी सेलिंग सेटअप मिलता है, यानी कि कोई सेलिंग कैंडल मिल गया, सेलिंग चार्ट पैटर्न मिल गया, यहाँ पे सेलिंग कैंडल पैटर्न मिल गया, तो हम यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। बट हमारा सेटअप बनना जरूरी है। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको क्रॉस ओवर हो गया अब यहाँ पे कुछ हो या फिर ना हो आपको ट्रेड ले लेना है, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको कभी कभार आपका सेटअप बने तो आपको कुछ चीजों का और भी ध्यान रखना है, जैसे कि डाइवर्जन का आपका ध्यान रखना है, और यहाँ पे हिस्टोग्राम आपको क्या कह रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। अब ये डाइवर्जन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम की हेल्प से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो भी मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे MACD का हम यहाँ पे मेन क्रॉसओवर देखते हैं, प्लस MACD का हम यहाँ पे डाइवर्जन देखते हैं, प्लस ये हिस्टोग्राम देखते हैं। इन तीन कंफर्मेशन हम यहाँ पे इंडिकेटर में देखते हैं, प्लस चौथी कंफर्मेशन हम कहाँ पे देखेंगे, हमारे चार्ट पर। हमारे चार्ट पर कोई हमें सेटअप दिखता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, भले इंडिकेटर हमें कितना भी कंफर्मेशन दे। देखो अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आ जाता है MACD डाइवर्जन। अब डाइवर्जन क्या होता है वो आप ध्यान से सुनिए। देखो डाइवर्जन का अर्थ होता है मार्केट हमें कुछ और बता रहा है, प्लस इंडिकेटर हमें कुछ और बता रहा है, मतलब दोनों अलग अलग हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है बट यहाँ पे इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों की बात कुछ अलग है, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जन। और MACD डाइवर्जन में हम यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें ट्रेड को इग्नोर कब करना है, और यहाँ पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ट्रेडिंग व्यू पे आ गए, अब यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ डाइवर्जन के एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डाइवर्जन का एग्जांपल हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो MACD है जो यहाँ पे एकदम फ्लैट हो चुका है। MACD की जो सिग्नल लाइन प्लस यहाँ पे MACD की लाइन है वो यहाँ पे फ्लैट हो चुकी है। जब यहाँ पे आप मार्केट में देखोगे, यहाँ पे देखो मार्केट अपना हायर हाई बनाता जा रहा है। पहले इसने ये एक हाई बनाया, फिर ये एक हाई बनाया, तो MACD ने हाई तो बनाया है, बट ये MACD की दूसरी लाइन है, दूसरी बार इसने नया हाई नहीं बनाया है, ये फ्लैट हो चुका है, ये अपने पुराने वाले हाई से ऊपर नहीं गया है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे इन MACD की लाइन इससे ऊपर नहीं गई है, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि 12 दिन का मूविंग एवरेज और 27 दिन का मूविंग एवरेज के बीच में जो डिफरेंस है वही नहीं बढ़ रहा है। मतलब पिछले कुछ दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है वो बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है। यहाँ पे जब भी ये, इसे हम कहते हैं यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जन, मतलब जब भी मार्केट तो ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे MACD की लाइन हमें इंडिकेट नहीं कर रही है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, वो एकदम फ्लैट हो चुकी है। अब ये इसके मूल भावनाओं को आप समझो, मतलब इसका मूल अर्थ समझो आप कि MACD का मेन अर्थ क्या है। EMA का मतलब EMA जो डिफरेंस होता है ना मूविंग एवरेजेस में, उसकी लाइन होती है MACD की लाइन। अब जब मूविंग एवरेजेस में डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, मतलब पिछले कुछ दिन, मतलब 12 दिन पहले यहाँ पे मूविंग एवरेज की वैल्यू थी 80 पॉइंट मान लो आप, और फिर अगले 12 दिन में भी इसकी वैल्यू है 80 पॉइंट, मतलब ये ऊपर ही नहीं बढ़ रही है, तो मार्केट ऊपर क्यों ही जाएगा। मतलब यहाँ पे मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बट MACD हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट हमें यहाँ पे रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर की मानेंगे, मतलब MACD से हम कंफर्मेशन लेंगे। अगर हम यहाँ पे कोई बाई का सेटअप मिल रहा है, जैसे ये बाई का सेटअप ये मिला है, तो हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे MACD की लाइन तो नीचे की तरफ इंडिकेट कर रही है, वो ऊपर नहीं जा रही है। यहाँ पे MACD के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उनके बीच में कुछ डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, वो एकदम सीधे हो चुके हैं, वो न्यू हाई नहीं बना रहे। तो हम यहाँ पे MACD के इंडिकेटर की यहाँ पे मानेंगे। यहाँ पे चार्ट भले ही ऊपर जाए तो हम यहाँ पे ये हो सकता है कि ये और ऊपर जाए, बट लास्ट में ये नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे MACD हमें इंडिकेट कर रही है कि लास्ट में ये नीचे ही आएगा, तो चार्ट को भी लास्ट में नीचे ही आना है। अब ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नहीं जा रहा है। डाइवर्जन पे आप कभी भी ट्रेड मत लेना, डाइवर्जन पे कभी भी ट्रेड मत लेना। अगर आपको अपना सेटअप मिल रहा है चार्ट में तो आप ट्रेड ले सकते हो। देखो अब यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे मिलती है, जैसे MACD ऊपर गई, यहाँ पे चार्ट भी ऊपर गया, MACD ने हाई बनाया, चार्ट ने भी हाई बनाया, MACD फिर नीचे आई यहाँ पे, फिर चार्ट भी नीचे आया, फिर चार्ट ने एक न्यू हाई बनाया है, बट MACD ने कोई न्यू हाई नहीं बनाया। तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि चार्ट अब और ऊपर जाने के मूड में नहीं है। अब हमें यहाँ पे अपना कोई सेलिंग सेटअप दिखता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, वो भी फुल क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। जैसे MACD ने यहाँ पे न्यू हाई नहीं बनाया है, मतलब MACD ने हमें इंडिकेट कर दिया है कि अब चार्ट ऊपर नहीं जाएगा, और यहाँ पे चार्ट में हमें कोई सेलिंग का सेटअप दिख गया है, तो हम यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड ले सकते हैं, और हमारा टारगेट भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमें मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं MACD का डाइवर्जन, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डाइवर्जन। मतलब MACD तो एकदम फ्लैट हो चुकी है, बट चार्ट एक न्यू हाई बनाता जा रहा है, बट वो ज़्यादा देर तक नहीं जाएगा, उसे फिर इंडिकेटर को फॉलो करना ही पड़ेगा। और भी मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ अगर मुझे कोई मिलता है तो। जब भी डाइवर्जन मिले आपको तो डाइवर्जन पे आप ट्रेड ले सकते हो, बट अपना सेटअप बनने पर, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे और देखो तो ये सही है, और ये हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने MACD ने एक हाई बनाया, चार्ट ने भी एक हाई बनाया है, MACD ने फिर दूसरा हाई नहीं बनाया है,
चार्ट ने एक दूसरा हाई बनाया है, बट एमएसीडी पिछले वाले हाई से ऊपर ही नहीं गई है। वो कह रही है कि मैं और ऊपर नहीं जाना चाहती, यहाँ पे मार्केट अब और ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे चार्ट को फिर नीचे आना ही पड़ेगा, फिर यहाँ पे चार्ट एमएसीडी को फॉलो करेगा। यहाँ पे देखो एमएसीडी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई सेलिंग का सेटअप दिखे, अपना कोई सेटअप दिखे, तभी आपको ट्रेड लेना है। आप एमएसीडी के क्रॉस ओवर पर ट्रेड नहीं ले सकते, आप एमएसीडी के सिर्फ डाइवर्जन को देख के यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। आपको मेन ध्यान किस पे रखना है, प्राइस एक्शन पे, अपने सेटअप पे आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको अपना सेटअप नहीं मिलता है। देखो यहाँ पे मैं देखो तो सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल है और हमें यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे ट्रेड को नहीं लेंगे। और आपको और भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसने लो बनाया फिर हाई बनाया, ये एकदम सही है। फिर से इसने लो बनाया है, इसने हाई बनाया है, ठीक है, ये भी सही है। और यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे एमएसीडी ने एक न्यू हाई बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एमएसीडी ने एक हाई बनाया, ठीक है, चार्ट ने भी एक हाई बनाया है। एमएसीडी ने फिर दूसरा हाई नहीं बनाया है, ये पिछले वाले हाई से नीचे ही है, बट चार्ट है जो यहाँ पे पिछले वाले हाई से ऊपर चला गया है। बट एमएसीडी का यहाँ पे डाइवर्जन हमें बता रहा है कि यहाँ पे चार्ट मार्केट है जो नीचे जाने वाला है, मार्केट और ऊपर जाने के मूड में नहीं है। मार्केट का जो पिछले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, उल्टा वहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे चार्ट में भी हमें दिखेगा कि चार्ट तो ऊपर जा रहा है, बट ये ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं जाएगा, लास्ट में इसको एमएसीडी को फॉलो करना ही पड़ेगा, लास्ट में ये नीचे ही आएगा। अब देखो इंडिकेटर को आप समझ जाते हो ना एकदम अच्छे से, तो आपको ये पूरा मामला समझ में आ जाएगा, फिर आपको चार्ट, आपका जो चार्ट देखने का नज़रिया है वो भी बदल जाएगा। एमएसीडी को आपको ऐसे नहीं देखना है कि ये डाइवर्जन हो गया, ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, ये येलो लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस कर दी तो आपको ट्रेड लेना है, वैसे नहीं, आपको एमएसीडी को समझना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस है एमएसीडी, ये सेम उसी की तरह है, बट ये हमें ज़्यादा इंडिकेट करती है, ये ज़्यादा कंफर्मेशन में, मतलब ये इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ कि और कोई एग्जांपल दिखे तो यहाँ पे ये फ्लैट है और यहाँ पे ये सही है, और इसने भी न्यू हाई बनाया, ये न्यू हाई बनाया है, ये भी एकदम सही है। और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसा नहीं मैं आपको बस वीडियो में देख लिया और यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपको खुद जाके देखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो एमएसीडी को अपना शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काफ़ी सही माना जाता है। ये स्टॉक में अभी मैं बता रहा हूँ, इंडेक्स में आगे बता दूंगा, स्टॉक में 1 डे के टाइम फ्रेम में मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप टाइम फ्रेम नहीं बताते, 1 डे के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, मतलब 7 से 8 दिन के बीच में यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, तो एमएसीडी आपके लिए सही है। आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो स्टॉक में, तो आपके लिए ये सही रहेगा, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम के लिए बता रहा है, ऐसे नहीं कि आप 6 महीने 1 साल के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो एमएसीडी को अप्लाई कर रहे हो, वो वर्क नहीं करेगा। आप इंट्राडे के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, बट वो इतना खास तरीके से वर्क नहीं करेगा। आप यूज़ कर सकते हो, कंफर्मेशन फिर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे और भी यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, तो अभी आपको एग्जाम्पल मैं आपको और नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद से एग्जाम्पल ट्राई करना है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिख गया, यहाँ पे हाई बनाया है, यहाँ पे भी हाई बनाया, इसने एक न्यू हाई बनाया, बट एमएसीडी ने न्यू हाई नहीं बनाया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जन हमें मिला है। चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, बट एमएसीडी नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, इसने नीचे भी आया है, थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर से ऊपर चला गया, यहाँ पे चार्ट भी ऊपर गया। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट टूल, कि एमएसीडी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है। देखो एमएसीडी का मेन टूल हो जाता है हिस्टोग्राम। यहाँ पे एमएसीडी की लाइन और सिग्नल लाइन ये तो है जो है, बट हिस्टोग्राम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्टोग्राम का काम क्या होता है, देखो हिस्टोग्राम का काम होता है एमएसीडी लाइन और यहाँ पे सिग्नल लाइन के बीच में गैप है जो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है वो बताना। देखो यहाँ पे आपको सिंपली नॉर्मली देखने पर यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे तो एमएसीडी की लाइन और यहाँ पे जो कि सिग्नल लाइन है उनके बीच में गैप है जो बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रेंड की, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या फिर वीक ट्रेंड है वो हमें देखना होता है। तो यहाँ पे देखो ये गैप है जो नॉर्मल तो देखने से हमें लगेगा कि यहाँ पे बढ़ रहा है, बट यहाँ पे हिस्टोग्राम हमें बता रहा है कि ये गैप है जो कम होता जा रहा है। यहाँ पे कैसे, वो देखो यहाँ पे हिस्टोग्राम की पहले तो बार्स बढ़ रही थी, बट यहाँ से इस कंडीशन से हिस्टोग्राम ने बता दिया कि ये ट्रेंड अब वीक होने जा रहा है, और यहाँ पे इसके बीच में ये गैप है जो कम होते जा रहा है, और यहाँ पे इसके बीच में क्रॉसओवर कभी भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रेंड कभी भी बदल सकता है। ये हिस्टोग्राम हमें पहले ही इंडिकेट कर देता है। अब देखो ये हिस्टोग्राम, ये हमें इसे मेन इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, देखो ये हमें पहले इंडिकेट कर देता है, पहले हमें सिग्नल दे देता है। अगर आपको एक आदमी आज की न्यूज़ है जो 2 दिन पहले बता देगा, और एक आदमी आपकी आज की न्यूज़ है जो 2 दिन बाद बताएगा, तो आप किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, जो आपको पहले न्यूज़ देगा उसे ही आपको इंपॉर्टेंस दोगे ना। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम वैसे ही करता है, ये हमें पहले ही सिग्नल दे देता है कि यहाँ पे क्रॉसओवर होने वाला है, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है।
मतलब आपको ये कहना चाह रहा हूं कि MACD तो आपको क्रॉसओवर के बारे में बताती है, बट हिस्टोग्राम आपको पहले ही इंडिकेट कर देता है कि क्रॉसओवर यहाँ पे होने वाला है। मतलब क्रॉसओवर होने से पहले ही ये बता देगा कि यहाँ पे आगे जाके क्रॉसओवर होने वाला है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है, ट्रेंड है जो कमजोर पड़ रहा है। अब मैं आपको हिस्टोग्राम के डाइवर्जन के बारे में बताता हूं। देखो यहाँ पे देखो, ये चार्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसने पहले एक न्यू हाई बनाया, हिस्टोग्राम ने भी एक न्यू हाई बनाया, ये नीचे आया, हिस्टोग्राम भी यहाँ पे नेगेटिव आ गया, फिर से चार्ट ने एक न्यू हाई बनाया है, यहाँ पे पहले वाले हाई से भी ऊपर एक हाई बनाया है, बट हिस्टोग्राम ने यहाँ पे हाई नहीं बना के एक लो बनाया है। मतलब हिस्टोग्राम कह रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये उल्टा नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे गिरा भी है, और यहाँ पे हिस्टोग्राम ने भी हमें इंडिकेट कर दिया कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, और यहाँ पे देखो मार्केट गिरा भी है। तो इस तरीके से हम MACD के डाइवर्जन और हिस्टोग्राम के डाइवर्जन को काम में लेके काफ़ी अच्छी तरीके से हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बनता है तो हम यहाँ पे ट्रेड भी ले सकते हैं। फिर से मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसने हाई बनाया है, इसने भी लो बनाया है, ठीक है, ये एकदम सही है, ये भी एकदम सही है। मैं आपको कुछ और एक दो अच्छे से एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया है, हिस्टोग्राम ने भी एक हाई बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया, मतलब पहले वाले हाई से ऊपर एक न्यू हाई बनाया है, बट हिस्टोग्राम यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये पहले वाले हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया, उल्टा एक लो बनाया है। तो हिस्टोग्राम ने हमें पहले ही इंडिकेट कर दिया कि इस लेवल से अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इस लेवल से मार्केट को गिरना ही है। फिर यहाँ पे हिस्टोग्राम ने भी हमें इंडिकेट कर दिया, जैसे ही ये यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट में आना शुरू हो गया, हम यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं अगर हमारा कोई सेटअप बनता है तो। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से नीचे मार्केट गिरा है, हिस्टोग्राम ने भी हमें पहले इंडिकेट किया, और यहाँ से देखो मार्केट गिरने भी लगा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हिस्टोग्राम एकदम नेगेटिव में आ जाता है, देखो यहाँ पे इसकी बार है जो कि बहुत ही छोटी छोटी होने लग गई है, और यहाँ पे इस लेवल पे हमें अपना कोई सेलिंग कैंडल या फिर सेलिंग सेटअप दिख जाता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो कंफर्मेशन है। यहाँ पे हिस्टोग्राम में भी हमें दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, और यहाँ पे हमारा कोई सेलिंग का सेटअप भी दिख रहा है, और यहाँ पे हमें हिस्टोग्राम में डाइवर्जन भी दिख रहा है। तो हम यहाँ पे दो कंफर्मेशन के साथ नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। हमने MACD के डाइवर्जन के बारे में बताया, हिस्टोग्राम के डाइवर्जन के बारे में बताया। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग में टूल तो बहुत सारे होते हैं, उसका मेन दिक्कत आपके ये आती है कि आप उन टूल को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हो। तो आपको बस टूल को सही तरीके से यूज करना सीखना है, आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। अब आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया है, कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही है। आपको बस हिस्टोग्राम यहाँ पे कैसे लगाते हैं, देखो इंडिकेटर में जाना है, MACD टाइप करना है, और यहाँ पे हिस्टोग्राम प्लस MACD की लाइंस आपको दोनों यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ हिस्टोग्राम चाहिए तो आप MACD को यहाँ पे अनटिक कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ MACD चाहिए तो आप यहाँ पे हिस्टोग्राम को अनटिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके सामने सिर्फ MACD की लाइंस आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे डाइवर्जन आ रहे हैं, कहाँ पे जहाँ पे डाइवर्जन आ रहा है वहाँ पे आपको अपना सेटअप दिख रहा है, तो मार्केट आपके सेटअप को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ये सब आपको देखने हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में रिसॉल्व कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है यहाँ पे इंट्राडे पे, कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, हम कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर बताऊंगा मैं आपको इंट्राडे में ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है।